हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका। इस वीडियो में हिंदी में समझाऊंगी कि रीडिंग को कैसे करना है। जैसे हमने इसी रीडिंग का फर्स्ट पार्ट जो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हम कैसे करना है, कैसे कीवर्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम मैच कर सकते हैं कि ये इसका हेडिंग इस जैसे पैराग्राफ्स के लिए कौन से हेडिंग आएंगे वो मैंने बनाया। अब इसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि MCQ क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। एक तो पहले समझो आंसर शीट में इन क्वेश्चंस के आगे हमें लेटर एक लिख, अगर सपोज ए लेटर का आंसर है अपना तो हम ए लिख कर आएंगे, ना कि हम इनका नाम लिखेंगे। ये पूरा नहीं लिखना, ओनली दिस। तो कैसे करना है MCQ? हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट में कीवर्ड को निकालो पहले। जैसे ये मैंने कीवर्ड निकाल दिया, ये पर्सन का नाम। उसका मेन कंसर्न क्या था, मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने क्या उठाया था, जहाँ से ये सेंटेंस पूरा शुरू होता है या बीच में कहीं मिलता है तो उसका थोड़ा और पूरा सेंटेंस ख़त्म होने तक आप उसको ढूंढ पढ़ोगे, फिर इसमें से कुछ मैच करोगे तो होगा आंसर। या क्या होगा, ये जो पर्सन है, पर्सन्स ये इन्वर्टेड कोमा में फिर इनके बारे में लिखा होता है, जो इन्होंने कहा होता है वो इन्वर्टेड कोमा में लिखा होता है ऐसे, या सिंगल कोमा होते हैं तो उसके बीच में जो लिखा होता है वो इससे रिलेटेड कुछ लिखा होता है। ठीक है, अब अपना इसमें अब ये नहीं पढ़ना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ के चलेंगे। अब बोरिस वॉर्म्स जो है उसका मेन कंसर्न क्या था, ये आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ में दे वर टॉकिंग। सो ये देखो, अभी बोरिस वॉर्म यहाँ लिखा है और इसका मेन कंसर्न क्या है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वाइल द डेंजर टू आवर सी फूड सप्लाई इज रियली सेज बोरिस असिस्टेंट। ये बीच की जो है ना, ये कहाँ काम करता है, किस कंट्री में, जैसे कनाडा लिखा है, डलहौजी यूनिवर्सिटी लिखा है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ मोर सीरियस पॉइंट, आ गया ना मेन कंसर्न, ये आ गया ना, ये यहाँ से अपना पॉइंट शुरू है। दैट द वे इन विच वी मैनेज ओशंस इज़ नॉट ओनली थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़। ठीक है, इट इज़ अपसेटिंग। देखो उन्होंने कहा से, दैट द वे इन विच वी मैनेज द ओशंस इज़ नॉट ओनली थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़, इट इज़ अपसेटिंग the delicate balance of marine communities and thus causing the collapse of entire system. Research now ये अलग चीज़ है, has shown that number of ecosystem। ना इसने जो कहा यहाँ से लेकर हम यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सीरियस पॉइंट। अब मैच कर लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। देखो अब यहाँ पे एलिमिनेशन करना है। मेरीन इकोसिस्टम विल कम्प्लीटली ब्रेक डाउन। देखो कॉजिंग द कोलैप्स ऑफ एंटायर इकोसिस्टम लिखा है ना, तो ये अपना आंसर हुआ। बट फिर भी ये पढ़ लो, फिर बताती हूँ कैसे इसको एलिमिनेट करना है। इनसफिशिएंट अटेंशन इज बीइंग टू फिश नंबर्स, ये तो दिया ही नहीं है, कोई इनसफिशिएंट अटेंशन की कोई बात ही नहीं हो रही थी। देयर विल बी नो लॉन्गर एनफ सी फूड फॉर पीपल टू ईट, ये भी कुछ नहीं लिखा है। पॉलिटिशियन, लो जी, पॉलिटिशियन की तो बात ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे देख लो आप, आपके सामने पैराग्राफ है, सब कुछ है, मैंने सब कुछ दिखाया आपको, कोई पॉलिटिशियन की कहीं बात नहीं। जहाँ पे ये शुरू हो रहा था वहाँ आसपास कोई पॉलिटिशियन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। अब नेक्स्ट 36 नंबर, व्हाट पॉइंट डज जॉन शेफर्ड मेक। जॉन शेफर्ड ये अपना कीवर्ड है, ये हमें ले जाएगा लोकेशन पे। अब फिर वही पॉइंट है, जॉन शेफर्ड ने कौन सा पॉइंट बनाया है, लिखा था, बनाया था, जो भी था, तो देख लेते हैं। ये पर्सन का नाम आई थिंक लास्ट पैराग्राफ में था। मैं आपको फुल पैराग्राफ दिखा रही हूँ ताकि आप भी पढ़ पाओ। अब जॉन शेफर्ड ने, थोड़ा आप भी पढ़ो, फिर मैं पूरे ऑप्शंस भी दिखाऊंगी आपको। We seem to have understood the value of protecting an ecosystem in areas this and this, and says John Shepherd, professor of marine this, again Southampton University in the UK। ये सब नहीं पढ़ना है। Human nature will also draw us towards those species। अब inverted comma में आ गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये important चीज़ है। Human nature will always draw us towards those species or habitats that are more aesthetically pleasing। कि ये जो ह्यूमन नेचर की जो वो बात है कि वो उसी तरफ अटेंशन होगी जो हमें अच्छे लगते हैं, प्लीजिंग है। दैट्स वाई देयर विल ऑलवेज बी सपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग पांडास, पांडास को सपोर्ट के लिए हम लोग रहेंगे। एंड वेरी लिटल फॉर वॉर्म्स, जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए हमारी सपोर्ट नहीं रहेगी। इवन दो दिस प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, वी सीम टू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू। ओके, पढ़ लेते हैं अब क्या बोल रहे हैं। मेरीन कंजर्वेशन एरियाज आर नॉट हाई ऑन द लिस्ट ऑफ विजिटर्स, तो कहीं नहीं दिया था। देखो आप खुद से देखो। पीपल नो वेरी लिटिल अबाउट हाउ डिफरेंट स्पीशीज एक्चुअली लिव, ये भी नहीं बताया है कुछ।
द पब्लिक आर मच लेस लाइकली टू हेल्प अनअट्रैक्टिव क्रिएचर्स, लेस लाइकली टू हेल्प, ये भी दिखा था देखो। वेरी लिटल फॉर वॉर्म्स, ये वही तो होते हैं अनअट्रैक्टिव। द मेरीन एनवायरनमेंट हैज़ बेटर अंडरस्टूड इन द पास्ट, वॉज बेटर, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं था, अब ज़्यादा हम लोग समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये अपना ये बचा कि पब्लिक आर मस्ट, ये लिखा ना जो हम लोग ह्यूमन नेचर मतलब पब्लिक हो गया हम लोग कि इसको तो बचा लेंगे, इसको नहीं बचाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द टेक्स्ट एज ए होल। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे तो अगर आप लास्ट क्वेश्चन है तो इसको आप पढ़ के लगा सकते हो कि क्या मेन बात हो रही है, बट फिर भी कभी कभी हमें ये मिल जाता है कि कहाँ बात हो रही है। तो इस पैराग्राफ में द पॉइंट दैट मैनी रिपोर्ट्स फेल्ड टू हाईलाइट says Worm is that we have to revolutionize the way our marine resources are run. So marine resources word मुझे मिला changing the focus from stocks and quotas to biodiversity and ecosystem protection. We must change the way we debate about our marine resources is conducted in the public domain. देखो यहाँ क्या लिखा है, आपको मैं पूरा ही दिखाता हूँ। See this, यहाँ पे मिला best summarizes the text as a whole. द पॉइंट, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि साइंटिस्ट डिसएग्री अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ओशंस, क्या ये लिखा है था? ये कहीं डिसएग्री ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रेडिकल रिव्यू ऑफ द मेरीन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नीडेड, देखो यहाँ लिखा है वी मस्ट चेंज द वे द डिबेट आर मेरीन रिसोर्सेज इज कंडक्टेड इन द पब्लिक डोमेन that our way, देखो we have to revolutionize that the way our marine resources are run, ठीक है। तो ये मेरीन रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही थी कि उसको कैसे रन करना है मेरीन रिसोर्स मैनेजमेंट को, तो हम इस ऑप्शन को आंसर लगाएंगे। और ये भी नहीं दिया था फिशिंग इंडस्ट्रीज मेनली, सो अदर ऑप्शंस भी तो दिए थे ना। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें ओवर फिशिंग इजंट द मेन एजेंट, सो ये भी हमने पढ़ा था, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। द नेचुरल सिस्टम ऑफ आवर सीज विल नॉट बी एबल टू रिपेयर देमसेल्व्स, ये भी नहीं था। तो विल नॉट, ये ऐसा भी नहीं दिया कि हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ये फिट हो रहा है आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, 3 क्वेश्चंस, कंप्लीट द समरी बिलो, 1 वर्ड ओनली, इसमें हमें 1 वर्ड ही लिखना है। 2 वर्ड्स अगर आपने ए या ऑफ या टू या इन भी लगा दिया ना साथ में, तो ये वर्ड्स भी काउंटेबल होते हैं। तो जो वर्ड 1 लिखा है तो 1 ही वर्ड लिखना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये अपना टॉपिक है द वेट एंड सी। ये हम अभी देखो यहाँ पे हम सी पैराग्राफ में हमें दिख रहा था, तो इसको पढ़ लेते हैं। द वेट एंड सी वॉज क्रिएटेड व्हेन द सी रोज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैश स्लोली कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, तो ये कैसे क्रिएट हुआ था इसकी हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है। अराउंड इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, होपफुली अभी दिख रहा होगा। अराउंड 7500 ईयर्स अगो श्रिंकिंग ग्लेशियर, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है श्रिंकिंग, तो यहाँ ग्लेशियर आएगा फिर भी, एंड द रिजल्टिंग हायर वाटर लेवल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट्स कॉल्ड, ये देखो लेड टू द डेवलपमेंट मीन्स वॉज क्रिएटेड। ओके, तो पैराफ्रेजिंग का ही सभी का सारा खेल है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो सो ये यहाँ स्लोली कॉन्ट्रैक्टिंग, अभी श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग सेम मीनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब श्रिंक होना, तो यहाँ हमने लिख दिया ग्लेशियर, सेम स्पेलिंग होना चाहिए, उससे कहीं इधर उधर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द वाटर्स वर फुल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मैरीन क्रिएचर्स एंड देयर वर लार्ज नंबर ऑफ डैश, लार्ज नंबर ऑफ वर्ड। कभी कभी क्या होता है ब्लैंक से पहले वाला वर्ड या पीछे वाला वर्ड भी हमारे को हेल्प करता है किस चीज़ में, आंसर ढूंढने में। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे थे क्रिएचर्स, हो गया द फुल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। ओके, during 5000 years or so the sea pulsated with life. There was a high level of biodiversity on seabed too, full of different ठीक है, there was high level of this, and the salt marshes and mud flats on the coast supported millions of birds. देखो ऑफ भी दिया है, मिलियंस का मतलब लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस कॉन्टिन्यूड
until species begin to 2000, देखो 2000 यहाँ इसने दिया, सेम एक ही पैराग्राफ में मिल जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे पैराग्राफ में हो जाता है। 2000 ईयर्स देखो यहाँ है, मोस्टली जहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी उसके नीचे इसकी, इसके नीचे इसकी मिलेगी। तो साइड में ये जो बीच में लिखा है इनको भी थोड़ा फॉलो करते जाओ, आपको लोकेशन ढूंढने में दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, 2000 ईयर्स अगो आ गया। ओवर फिशिंग वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। ओके, ये ओवर फिशिंग वाला वर्ड तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है। अब देखो आप ये डी पैराग्राफ में, ये देखो। ठीक है, तो अब डी पैराग्राफ पे आ गए हैं वो। अभी हमें क्या ढूंढना है, एक सेकेंड। अब ये ओवर फिशिंग वाला पैराग्राफ ये है, तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं देखो अभी आप। ठीक है, सो तो ओवर फिशिंग पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, देखो इन सम न्यूट्रिएंट्स वर्ड को ढूंढ लेते हैं। अभी इसी पैराग्राफ में होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वर्ड यहाँ है देखो, सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट इन। ओके, there has been an increase in some nutrients in the Wadden Sea which can also destroy marine creatures and vegetation by depriving them of dash which is essential for survival. Survival के लिए essential क्या है, which kills certain sea grasses। ठीक है, nutrients हो गया। This over enrichment of the sea can ultimately lead to the collapse of the entire system through oxygen starvation। Starvation भूखा मरने वाली बात है, मतलब कम हो जाना। और यहाँ पे vegetation by depriving them of oxygen, ठीक है, which is essential for their survival। ऐसा पता नहीं चल रहा था, बट जब इसने बोला इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, तो ऑक्सीजन ही सर्वाइवल के लिए होता है, तो ये हमने ऑक्सीजन इसका आंसर लगा दिया।